कुछ लोग इसको टिम वुड्स बोलते हैं, कुछ इसको डाउन टाइम बोलते हैं। पहले इसको टिम वुड कहा जाता था, अभी टिम वुड्स हो गया है, एक 8वां वेस्ट भी ऐड किया गया है। हालांकि जो टिम वुड है वही अपने आप में सफिशिएंट है अगर आप उस पर काम कर लेते हो, ठीक है। और बेहतर है कि आप 8वें वेस्ट पे भी काम करना शुरू कर दो। तो एक एक करके जान लेते हैं 8 जो वेस्ट हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों जो सबसे पहला है वो है हमारा टी से ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ढुलाई। सेकंड वन इज इन्वेंट्री या सामग्री या स्टॉक। देन इज एम से मोशन या मूवमेंट या चलना घूमना। देन हमारा है वेटिंग, डब्ल्यू से प्रतीक्षा करना। देन है हमारा ओवर आउटपुट कि अधिक उत्पादन कर देना। तो आप सोचोगे कि अधिक उत्पादन वेस्ट कैसे हो सकता है। जब आप आगे पढ़ोगे, आगे समझोगे तो समझ में आएगा कि अधिक उत्पादन कर देना कैसे वेस्ट हो सकता है। कुछ लोग इसको ओवर प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। देन है हमारा ओवर ऑपरेशन, ठीक है, कि जितने प्रोसेस डिफाइन है उससे अधिक ऑपरेशन करना ओवर ऑपरेशन कहलाता है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, ओवर प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन और इसको प्रोसेसिंग, ठीक है। देन है हमारा डिफेक्ट्स, यानी कि ऐसा पार्ट बनाना जिसके अंदर कमी हो या कोई दोष हो। उसके बाद सबसे आखिरी जो हमने अभी नया ऐड किया या जिसको हाल फिलहाल में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं वो है स्किल या नॉन यूटिलाइज स्किल या अंडर यूटिलाइज स्किल। मतलब जो कौशल है, लोगों का स्किल है, उसका सही इस्तेमाल ना होना। कि भैया डिग्री तो है भाई साहब के पास, एमबीए कर क्या रहे हैं, वो चपरासीगिरी कर रहे हैं। जैसे सरकारी नौकरी में होता है कि जो अपनी ओपनिंग निकलती है वो चपरासी की निकलती है, क्लर्क की निकलती है, अप्लाई कौन करता है, एमबीए वाला करता है, बीटेक वाला करता है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूटिलाइज स्किल या अंडर यूटिलाइज स्किल। अब इसको डाउन टाइम में जानते हैं। यही सारी चीजें हैं, बस क्या है यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई है। तो डाउन टाइम के अंदर पहला क्या हो गया हमारा, डिफेक्ट्स, यानी कि कमी या दोष या रिजेक्शन प्रोड्यूस करना। देन है हमारा ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, या ओवर आउटपुट, ठीक है। इसको आप ओवर प्रोडक्शन बोल सकते हो या ओवर आउटपुट बोल सकते हो। देन है हमारा डब्ल्यू से वेटिंग। उसके बाद आता है नॉन यूटिलाइज स्किल, स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल ना होना। देन है हमारा टी से ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री। उसके बाद आता है एम से हमारा क्या, एम से आएगा हमारा मोशन या मूवमेंट। देन आएगा हमारा ई से एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, जिसको हम उधर बोलते हैं क्या, ओवर ऑपरेशन। अब दोनों को अगर आपस में कंबाइंड किया जाए, दोनों को आपस में एनालिसिस किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो पहला टी है ट्रांसपोर्टेशन का वो उठ के यहाँ आ गया भैया, ये वाला टी हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देन है आई, टिमवुड का आई, तो ये यहाँ पे लोगों ने कर दिया इसको डाउन टाइम। लोगों को आदतें हैं कि भाई अपनी अपनी नई कहानी बना दो, हालांकि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो टिमवुड वाला है। तो भाई हमें भी आपको बताना जरूरी है कि भाई डाउन टाइम के नाम से भी जाना जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग नीचे कमेंट करोगे जी आप गलत पढ़ा रहे हो, डाउन टाइम भी होता है। तो हमने आपको सोचा कि टिमवुड्स भी पढ़ा दें आज और डाउन टाइम भी पढ़ा दें। एम से वही हो गया मोशन या मूवमेंट, और यहाँ पे भी मोशन और मूवमेंट हो गया। डब्ल्यू से वेटिंग, डब्ल्यू से वेटिंग हो गया। ओ से क्या हो गया, ओवर आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ओवर प्रोडक्शन। देन हो गया ओवर ऑपरेशन, तो इन्होंने ले लिया क्या, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ठीक है। देन हो गया डी से डिफेक्ट्स, यहाँ भी हो गया डी से डिफेक्ट्स। यहाँ एस से हो गया स्किल, यहाँ पे हो गया नॉन यूटिलाइज्ड स्किल। तो ये दोनों का आपस में संबंध है, डाउन टाइम का और टिमवुड्स का।